Yes, ma'am. Good afternoon, class fifth. Good afternoon, beta. Ma'am, Class fifth, good afternoon. Let's start chapter 11, verb and its kind. ठीक है? yes, ma'am. Verb and its kind. ये रिवीजन है आपका चैप्टर 11 से। चलिए आकांक्षा बताइए, व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? एडवर्ब। The adverb is a word that adds to the meaning of a verb and adjective or another adverb let us who something is do then where or how many times. देखिए जो एडवर्ब है वो वर्ब से बना है, ठीक है। जो वर्ब है वो आपका डूइंग एक्शन है, डूइंग एक्शन। और जो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वही हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके एडवर्ब वो हो गए जैसे लिटिल, बिफोर, नाउ, जस्ट, आफ्टर, ठीक है। बिफोर, ठीक है जस्ट, आफ्टर, अच्छा रहेगा। इस तरह के आपके वर्ड जो है आपके एडवर्ब है। आप अपनी बुक में देखिएगा, एग्जांपल हम आपकी बुक से लेंगे। ही स्पोक लाउडली टू द ओल्ड मैन। ही जो है आपका प्रोनाउन हो गया, स्पोक आपका वर्ब और लाउडली स्पोक आपका वर्ब लाउडली आपका एडवर्ब हो गया और ये आपका आगे का ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोला गया है? ये जो है आपका प्रोनाउन है, स्पोक आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लाउडली जो है आपका एडवर्ब है, ये आपका अदर वर्ब है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके काइंड्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के काइंड, ठीक। एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of manner, adverbs of time, adverb of place, adverb of vacancy or a number, adverb of a degree or a quality, adverb of a duration or emphasizing adverb or interrogative adverb. पहला टॉपिक उठाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें आप आपके बिहेवियर से रिलेटेड जो जितनी भी चीजें हैं वो
एक्सप्लेन होगा। जैसे अवर एग्जाम्पल से देखिएगा, अवर आर्मी फॉट ब्रेवली, द thief run away quickly, the baby is sleeping soundly। जितने भी एल वाई है ये आपके एडवर्ब हैं, पर हर एडवर्ब आपका एल वाई वाले जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब नहीं होते, कभी कभी वो हमारे एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। कभी कभी वो हमारे एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। फिर इसमें आपके कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे ब्रेवली, लाउडली, नाइसली, बैडली, हैप्पीली, सैडली। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको बताते हैं कि हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम तो क्लियर होता है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आपका वो होता है जिसमें आपको जिस वर्ड से आपको पता चलता है कि टाइम को मेंशन कर रहे हैं, जैसे जस्ट, बिफोर, नाउ, ये आपके आ गए। एगो, यस्टरडे, टुडे, इस तरह के वर्ड्स जो हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गए। फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जैसे एनीवेयर, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, ये आपके हो गए एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए अपनी बुक से। फ्रॉम द बेल, देयर मतलब वहां पे बेल को फेंका। फिर कम इन, अंदर आने के लिए, इन। फिर ललिता लुक्ड अप, ललिता ने ऊपर देखा। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर्स, फ्रीक्वेंसीज आपके वो होते हैं आपको बताते हैं कि आपका टाइम कैसे हो रहा है, आपका काम कैसे हो रहा है, ये नंबर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें आपके वर्ड्स आगे, जैसे ट्वाइस, फर्स्टली, सेकेंडली, फिर ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, इस तरह के वर्ड्स आपके आ गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फॉर इसमें आपका दिखाता है कि आप कितना काम हुआ है। फ्रीक्वेंसी में आपका काम कैसे हुआ है, और इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री में कितना काम हुआ है। जैसे द बेबी इज वेरी ब्यूटीफुल, बेबी कैसी है, ब्यूटीफुल है। दिस स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू, ये स्टेटमेंट शायद आधा 50-50 सही है। यू आर क्वाइट अ रॉन्ग, ये जो है, आप शांत हो जाओ। आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, मैं प्रिपेयर के लिए एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है। फिर एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, इसमें आपका लॉन्ग पीरियड बताता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन दोनों ही आपको टाइम नहीं बताता है, पर इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन को बताता है। जैसे आपके वर्ड्स आ गए हैं ओवरनाइट, फॉरएवर, फॉरएवर जैसे कभी नहीं, टेम्परेरी मतलब कि टेम्परेरी कभी कभी के लिए, परमानेंट हमेशा के लिए, इस तरह के वर्ड्स जो है आपके एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हो गए। फिर एम्फसाइज एडवर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं, ये एम्फेसिस एडवर्ब्स, जैसे एडजेक्टिव और अदर वर्ड्स। इट इज यूजुअली यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल शी कैन रन रियली फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हैं। फिर माई टी इज टू हॉट, टी जो है ऑलरेडी हॉट है और टू लगा दिया तो बहुत ज्यादा हो गया। शी कैन रन रियली फास्ट, दौड़ तो रहे तेज और उसमें रियली भी लगा दिया, मतलब एक और चीज जोड़ दिया, एम्फेसिस कर दिया। फिर दिस टूल आर टोटली यूजलेस, खराब से टूल्स हैं उनको हम बोल
सिंपली बोल देते डैमेज टूल्स, पर टोटली लगा करके इसको और एम्फसाइज कर दिया। नेक्स्ट जो आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आपके जो WHO फैमिली है उससे आप जैसे व्हेन, वेयर और WH में हाउ और व्हाई, इस तरह से आपके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। आई होप कि क्लियर है ये चैप्टर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। No, ma'am. No, ma'am. फिर एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। मतलब बहुत से वर्ड्स हमें एडवर्ब में भी वही देखने को मिलते हैं और एडजेक्टिव में भी वही देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे भी क्लियर करेंगे कि कैसे हमारा एडवर्ब यूज हो जाता है और कैसे हमारी एडजेक्टिव यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बुक से ही लेते हैं, he does fast। fast, अब ये देखिए ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। मैंने आपको टेंसेस में बताया था जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, फिर फास्ट, फास्ट जो है ये बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। अगर स्लो लिखा होता तो स्लो, तो ये आपका वर्ब हुआ और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए Yes, अब ma'am. Yes, ma'am. यही फास्ट आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए ही इज फास्ट रनर। देखिए जो है आपका ही जो आपका प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर फास्ट जो है ये आपको वर्ब नहीं, वर्ब आपका ये ना बता करके रनर बोल रहा है। रनर जो आपका हो गया ये आपका नाउन हो गया और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो ही इज फास्ट रनर, रनर बोल करके रनर हमारा नाउन हो गया और रनर को मॉडिफाई फास्ट कर रहा है और फास्ट इसलिए ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो फास्ट का यूज हमने एज अ वर्ब किया और एज एडजेक्टिव किया। क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. किसी को दिक्कत तो नहीं? Yes, ma'am. अगर किसी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मतलब फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम इसी तरह से फाइंड करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट वाले में ही रन फास्ट, तो वर्ब के बाद आपका फास्ट लगा हुआ है तो वर्ब उसने मॉडिफाई किया है। ठीक है, फिर ही इज फास्ट रनर, तो रनर जो है आप पहले खुद सोचो रनर जो क्या होगा, किसी को वो बताया गया है, किसी के आइडेंटिफाई है, कोई चीज है रनर। तो रनर जो है फास्ट है, मतलब कि कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी क्वांटिटी बता रहा है, नाउन की क्वांटिटी बता रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अलार्म वर्क्स हार्ड। इसमें भी रेणु जो है आपका नाउन हो गया, वर्क्स आपका वर्ब हो गया और हार्ट जो है आपका एक जो वर्ब की बात की तो ये आपका एडवर्ब हो गया।
फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, रेनू इज हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर, वर्कर बोल दिया मतलब रेनू को ही वर्कर बोल दिया है, तो यहाँ पे रेनू जो हो गई नाउन हो गई, और नाउन को जिसने बताया, जिसको मॉडिफाई किया जो हार्ड वर्ड है, वो मेरा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक से देखिएगा। इट हैपन्स डेली, ये रोज होता है, डेली ये क्वालिफाई कर, हैपन्स मतलब क्या हो रहा है, हैपन्स जो हो रहा है, और हैपन्स जो हुआ मेरा वर्ब हो गया, और डेली इसने मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब को। फिर इट इज अ डेली हैपनिंग, ये रोज की रूटीन है, हैपनिंग आपका नाउन हो गया, और डेली इसमें आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. द बॉय कम्स लेट, वर्ब के बाद आपका लेट आया है, तो वर्ब को इसने मॉडिफाई किया है, इसने मॉडिफाई किया है, लेट ने किया है। अब लेट जो मेरा हो गया एडवर्ब हो गया। द बॉय इज लेट कमर, कमर जो हो गया मेरा नाउन हो गया, और नाउन को मॉडिफाई लेट ने किया है, तो लेट जो मेरा हो गया एडजेक्टिव हो गया। ओके, Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am. अब मैं बात करती हूँ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। मेरी मम्मी ने मैंने दिया फोन। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, इसमें आप जैसे एडजेक्टिव मॉडिफाई होता है आपका, उस हिसाब से हम इसको भी कंपेयर करते हैं, एडवर्ब को भी। ठीक है, तो एडवर्ब जो है आपका मॉडिफाई होता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपर डिग्री, ये भी आपके तीन उसमें शुरू होते हैं, जैसे कविता डांस ब्यूटीफुली, और सीमा डांस मोर ब्यूटीफुली, देन कविता रेखा डांस मोर ब्यूटीफुली इन द क्लास। ये तीन फॉर्म में इन्होंने कंपेयर किया है। पहला आपका सुपरलेटिव, पहले आपका पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, 3 डिग्री लगा दी है इन्होंने, जैसे आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था। फिर फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, आपके जो एडवर्ब है वो कैसे फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कभी कभी हम ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हैप्पी है, उसमें एल वाई लगा दिया, हैप्पी हो गया, ठीक है। फिर नेयर हो गया, उसमें एल वाई लगा दिया, नेयरली हो गया। फिर फर्म हुआ, एल वाई लगाया, फर्मली हो गया। एक्टिव, एल वाई लगाया, हमारा एक्टिव। ग्रेटफुल, डबल एफ यू एल और डबल एल लगा दिया और वाई लगा दिया, हमारा एडवर्ब हो गया। मतलब कि जहाँ पे हमें लगा कि ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगा दिया, तो वो हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, जैसे लाउड, लाउड हमारा एडजेक्टिव हुआ और उसमें एल वाई लाउड लगाया, तो वो हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब की पहचान ये है, हमने जहाँ लाउड, एल ओ यू डी लाउड हमारा एडजेक्टिव हुआ और एल वाई लगा दिया, तो हमारा एडवर्ब हो गया। फिर थैंक हमारा एडजेक्टिव है और फुली लगा दिया, तो हमारा एडवर्ब हो गया। फिर बाय एडिंग एल वाई, तो अब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके भी हमारे कुछ वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे क्रॉस, क्रॉस में हमने लगा दिया, क्रॉस हमारा एक तरह का
एडजेक्टिव है और उसमें हमने लगा लिया आपका ए लगा दिया तो हमारा एक क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद वे में हमने ए लगा दिया तो वो हमारा अवे हो गया। ठीक है, इसमें हमने प्रीफिक्स लगाया। प्रीफिक्स मतलब जो चीज हम आगे जोड़ देते हैं, जैसे हैप्पी, अनहैप्पी। ठीक है, सैड, अनसैड, कुछ अन लगा करके या आप लगा दो डिसग्रेसफुल, इस तरह से कुछ वर्ड्स लगा करके आप प्रीफिक्स बना सकते हो। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन क्या है? एडवर्ब की जो पोजीशन है ये आपके, जैसे आपने जो टाइप्स पढ़े हैं उसी के साथ से क्लियर होता है पोजीशन। जैसे पहले हम कोई किसी भी सेंटेंस में हमें एडवर्ब की पोजीशन फिक्स करनी है तो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर, हमने पहला काइंड पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से हम इसको मतलब कि जो आपका जो ये एडवर्ब है उसको क्लियर करें, फिक्स करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक है क्लास, फिर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स पूछती हूँ कि किस काइंड में, किस एडवर्ब ऑफ काइंड में किस तरह के वर्ड्स आएंगे आप लोग बताएं और जिसको बोलूंगी सही आंसर करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडवर्ब ऑफ वैकेंसी में वर्ड्स बताइएगा। आयुषी कुमारी। मैम क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये नंबर में वर्ड्स बताइएगा। मैम बोलिए। मैम नेवर, always, often, once, secondly, frequently, और sometimes, regularly, रेगुलरली, और seldom, firstly, बस बस बस। श्रुतांशु बताइएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। Shutanshu, are you present here? आकांक्षा। yes ma'am. चलिए आप बताइए एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैम क्या बताना है इसमें? वर्ड्स बताने हैं, किस तरह के वर्ड्स से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि एडवर्ब ऑफ मैन। मैम वेरी, in, side, out, outside, near, far, up, down, about, go, etc. है मैम, मैंने वर्ड्स बता दिए। ठीक है सृष्टि, यस मैम। आप बताइएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। Yes, soon, early, late, before, ago, now, yesterday, tomorrow, today, immediately, soon, now, then. क्या
कैलाश कुमारी, आप बताइएगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैम कलश कुमारी। कलश कुमारी, मैम कौन? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बताइएगा बेटा। बताइए। मैम मैं बताऊं? मैम मैं दुर्गेश, दुर्गेश आप बताइए। मैम बताइए बताइए, एक एक करके बोलेगा बस। loud हम्म, now, loudly now is bad. Loudly, Badly, bravely, politely, nicely, badly, sadly, happily, goodly, quickly, soundly. मैम एडवर्ब ऑफ मैनर का। ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब टॉपिक थोड़ा सा टच कर देती हूँ, इंटरजेक्शन। ठीक है। yes sir, yes आज ma'am, थोड़ा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, इंटरजेक्शन। interjection, चैप्टर 12। yes ma'am, ठीक है, interjection, क्लियर है। मैम अगर chapter 11, हाँ अगर चैप्टर 11 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग चैप्टर 12 का थोड़ा सा मतलब क्लास ओवर होने से पहले पहले चैप्टर 12 भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। ओके मैम। मैम टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में आपका चैप्टर 11 से चैप्टर 16। ओके मैम 16। चैप्टर 11 से चैप्टर 16। ओके मैम। Yes, ma'am. चलिए, इंटरजेक्शन आपका जो है अचानक, सडन फीलिंग, इमोशंस, ठीक है, सरो, इस तरह की फीलिंग्स होती है, उनसे वर्ड्स होते हैं आपके, उन्हीं को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, ठीक है, ब्रो, ओह, वाओ, हाय, वेल, आउच, डियर, हेलो। अब कुछ वर्ड्स आपके इस तरह से हैं जो आप हर जगह नहीं यूज कर सकते हो। जैसे अगर किसी किसी के यहाँ डेथ, मतलब कि डेथ हुई है, तो आप वहां बोलोगे हुर्रा या वाव बोलोगे। तो आपको इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरह के वर्ड्स कहाँ पे और कैसे बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन के साथ। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि किसी के घर में डेथ या फिर हमने कोई डेथ वाली न्यूज सुनी या बैड न्यूज सुनी, तो वहां पे हम हाय इस तरह से हम एक अपना वो करके चले आएंगे। अब ये नहीं कि अब वहां पे हम रोने लग जाएंगे या गाने लग जाएंगे, इस तरह से चीजें नहीं करेंगे, है ना। जैसे हुर्रा जो है आपका एक्सप्रेशन होता है जॉय के लिए। ब्रो आपका यूज होता है एक्सप्रेशन एडमिरेशन की। फिर एज यूज्ड टू फॉर एक्सप्रेशन ग्रीफ। O is used for expressing pain, surprise या lending। अगर आपको किसी को सरप्राइज देना है तो O। फिर वाओ, ये भी आपका जॉय या सॉरो, जॉय या सरप्राइज के लिए। फिर हाई, सरप्राइज या कॉलिंग अटेंशन।
आप बोलते नहीं है या हाय whatever. Well, surprise, ouch, sudden feeling of pain. Ouch जो है आपका sudden feeling of pain. फिर dear, loving affection. Hello, greeting. Harsh, quiet, मतलब कि शांत हो जाना. Person. फिर incredible for is used for expressing surprise. Clear है? Yes, Yes, ma'am. ठीक है. क्लास खत्म होने से पहले ये पार्ट ऑफ स्पीच भी एक बार क्लियर कर लेते हैं. ठीक है. yes, ma'am. अगर ज्यादा हाँ मैम चैप्टर 12 की बी और सी वाली एक्सरसाइज नहीं हुई अभी। कोई बात नहीं. चलिए पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा अगर आप लोगों का अगर आज ही आप मैम लोग कर सी लेते वाली हैं हुई है। मैम सी वाली हुई है, बी वाली नहीं हुई। नो मैम सी वाली भी नहीं हुई मैम, मेरा सिर्फ ए हुआ है। ठीक है. सी वाली नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास होगी तो बी और सी भी करते हैं. ठीक है. यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगी। हाँ क्योंकि अभी आप हमारे पास 5 मिनट 11 जम हो रहे हैं. अब ये बताइए ग्रामर में अगर किसी को कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो वो बताइए ताकि हम नेक्स्ट टाइम में वो चीज कंटिन्यू करेंगे. ओके मैम। एक बार चेक कर 2 मिनट का टाइम है. एक बार चेक कर लीजिए किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आपके आने वाला हो और फिर उसके बाद हम डिस्कशन उस टॉपिक पे करेंगे. ओके नो मैम। सबका क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम डिजाइन भी आएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. क्या आएगा? क्या मैम बेटा? डिफाइन, मैम डिफाइंस आएगा। मतलब कि आपका वो डिफिनेशन। डेफिनेशन वर्ड की डेफिनेशन मैं अभी Yes. इस बारे में क्लियर नहीं कह सकती हूँ क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है. मैम जो मैम एडजेक्टिव वगैरह के मैम जो डेफिनेशन होती है वो। हाँ बेटा मैं समझ गई हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो. आप भी मैम वो आप अपनी तरफ से क्लियर आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए. पेपर में कुछ भी आए आप बस यस मैम। लिख के आ जाओ. पेपर में कुछ भी आए वॉट एवर asked in questions you can write it. ठीक है. क्योंकि चैप्टर Yes, आपको ma'am. बताया गया है इससे बाहर का तो आएगा नहीं. चैप्टर के अंदर का ही आएगा चाहे डेफिनेशन पूछे चाहे क्वेश्चन पूछे चाहे जो भी पूछे. आप इतने Yes. प्रिपेयर रहो कि कुछ भी आए कि आप कर ले जाओ. ठीक है. यस मैम। और